तो बच्चे लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट ऑन डिमांड में अपना केमिस्ट्री का एग्जाम देना चाहता है उसको पास कैसे होना है। तो केमिस्ट्री का पेपर होगा 80 मार्क्स का, 80 में 26 चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ये 26 नंबर कैसे आएगा। हम मान के चलते हैं कि बच्चा जो है 25% सिलेबस कवर अप कर रखा है। ठीक है, 25% सिलेबस कवर अप कर रखा है, तो फिर अब क्या करना चाहिए कि वो कैसे पास करेगा। तो ये एक हमारा पेपर है। देखिए, इस तरह का पेपर आएगा तुम्हारा। 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक एमसीक्यू क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 में से का 25% मतलब 4 नंबर का तुमको आता है, बाकी का नहीं आता है, छोड़ दो। 20 to 28 मतलब ये हो गया 12 क्वेश्चन, तो 24 मार्क के क्वेश्चन हो गए। इसमें से तुम्हारा 25% 6 नंबर का आता है, बाकी नहीं आता है। 37 to 29 to 37 ये हो गया बेटा 9 क्वेश्चन 18 नंबर के, तो 25% मतलब 5 नंबर का आता है, बाकी नहीं आता है। 48 टू तुम्हारा 38 टू 41, 38, 39, 40, 41 4 क्वेश्चंस, तो 12 नंबर के 12 में से 3 नंबर का आता है, बाकी नहीं आता है। और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आता है। तो कितना हो गया, 4, 6, 10, 10 और 8, 18। थोड़ा और मान लेते हैं बेटा, इतना गंदी स्थिति नहीं करते, यहाँ पे और मान लेते हैं। ये 3 और 3 नंबर का ना, 6 नंबर यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे 4, 6, 6, 4, 10, यहाँ 4 नंबर का कर लेते हैं, तो 4 नंबर का 10, 10, 20 नंबर का तुमको आता है, बाकी का नहीं आता है। तो 80 में चाहिए 26, आता है 20 का, तो ये बाकी का 6 नंबर से आएगा, वो देखिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर, इसमें से तुमको 4 क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वाला, तो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 आता है, बाकी नहीं आता है। नेक्स्ट आ गया 16, 17। अब इसमें से 6 नंबर का आता है, तो 2 नंबर का यहाँ हो गया, 2 नंबर का यहाँ हो गया, और 2 नंबर का यहाँ हो गया। 6 नंबर का हो गया भैया, कर लिए। अब इसमें से भी नहीं आता है। अब नेक्स्ट आ जाइए 29 वाला क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे भी बड़ा 6 नंबर का आता है, तो 1 ये आता है, 2 ये आता है, 3 ये आता है, 6 नंबर का हो गया। ठीक है, और 6 नंबर का हो गया। और यहाँ पे कितने कितने का था, एक बार फिर से देख लें। 6 था या 4 था, 4 था, ये 4 था, ये 4 था, 6 नहीं था, 6 ये था। पेपर खोल के देखना बेटा, जो देखो ऑन डिमांड का पीवाईक्यू तो रिलीज नहीं होता है, लेकिन जो पुराना जो पब्लिक एग्जाम का पीवाईक्यू है उसको खोल के देखना। तो ये 4 नंबर का हो गया, और 6 नंबर का नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, 38 और 39 आते हैं आपको, हो गया। ठीक है, तो 20 नंबर का कर लिया हमने। अब 20 पर के आगे, ठीक है, जितना आता था उतना लिख लिए। अब जो नहीं आता है उसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान में रखो। फिर से आ जाते हैं स्टार्ट, है ना। 1, 2, 3, 4 कर लिए, 1, 2, 3, 4 कर लिए। ठीक है जी। अब देखो ये है 1 से 16 क्वेश्चन नंबर जो है एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब ऑप्शन होगा ए, बी, सी या डी। ठीक है, ए, बी, सी या डी। अब इस चीज यहाँ पर ध्यान देना कि मान लो कि ए का ऑप्शन, 4 का ऑप्शन ए आ गया, 1 का ए आ गया, और 2 का तुम्हारा बी आ गया, और 3 का सी आ गया। ठीक है, तो 2 में, इसमें से 2 का ऑप्शन आ गया ए, 1 का बी और 1 का सी आ गया। तो अब जो नेक्स्ट जो तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5 to 16 में, ये तुक्का तुम्हारा क्या होना चाहिए। टोटल है बेटा 16 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, तो 16 में से 4 नंबर, 16 में से 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ। 2 नंबर का तो यहाँ लिख ही लिए, 1 नंबर का यहाँ लिखे, 1 नंबर का यहाँ। डी वाला खाली बच गया, डी में से अभी हम कुछ नहीं लिखे, तो ऑल इसमें ऑप्शन डी मार्क कर दो। ठीक है जी, ऑप्शन डी आंख मूंद करके, 5 का ऑप्शन डी, 6 का ऑप्शन डी, 7 का ऑप्शन डी, 8 का ऑप्शन डी, 9 का ऑप्शन डी, 10 का ऑप्शन डी, 11 का ऑप्शन डी, 12 का ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी, 16 का ऑप्शन डी। ठीक है, तो 20 नंबर
और 4 नंबर तुम्हारे यहाँ आ गए, 24 मार्क्स हो गए। चलो अब आइए नेक्स्ट। अब ये तो कर ही लिए हो, ये कर ही लिए हो। ये जो है ट्रू फॉल्स, एक आता है एक नहीं आता है, तो ये तो कर दो यहाँ पे। अब मान लेते तुक्का भी गलत हो गया, ठीक है, तो अभी 24 मार्क्स है। अब यहाँ है कंप्लीट द फॉलोइंग बाई गिवन ऑप्शंस बिलो, तो यहाँ पर हमको करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है कि देखो बेटा, यहाँ पे 50 और यहाँ 30 दिया हुआ है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। 50 + 30 अगर आंसर होगा 80, या फिर 50 - 30 आंसर 20, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो दोनों में से एक कोई एक तुक्का लगाओ, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तुक्का लगाओ एक, ठीक है। अब ये मत कर देना ये दोनों लिख देना, तो ये दोनों इसका आंसर, ये दोनों इसका आंसर। यहाँ मान लेते हैं कि एक सही हुआ, हमारा तुक्का जो है एक पे चल गया। मतलब एक मान लो कि यहाँ 80 लिख दो ऐसे 80 किलो जूल, और दूसरा का लिख दो 1574 किलो जूल, एक सही हुआ तुम्हारा, ठीक है। 24 + 1 25 हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय द गिवन ऑप्शंस, तो यहाँ है ठीक है, एक और एक, हाँ। तो यहाँ पर देखो डैश सिस्टम, तो सिस्टम अगर इतना पढ़े होगे भैया, ओपन सिस्टम होता है, आइसोलेटेड होता है, क्लोज्ड होता है, स्टेट और पाथ सिस्टम नहीं होता। इन तीनों में से एक यहाँ तुक्का लगाओ, इन दोनों में से एक यहाँ तुक्का लगाओ। अब बिल्कुल नहीं पढ़े हो यार, बिल्कुल नहीं पढ़े तो छोड़ दो ना, जब नहीं आता तो छोड़ देना, तुक्का मत लगाना, ठीक है। तुक्का तभी लगेगा आप जैसे स्टेट लिख दिया तो मूर्खे होगा ना जो बेवकूफी करेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से एक यहाँ चलेगा, ये नहीं कि यहाँ स्टेट लिख दी है। आता है तो ठीक है, मान लीजिए कि ओपन क्लोज और आइसोलेटेड का मतलब नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भैया इसमें से एक है, लिखो ना। और पता ही नहीं है कि आंसर क्या होगा, इसमें 5 में से लग रहा है एकदम, हाँ ठीक है, कह रही यार भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, तो फिर बेटा मत लिखो। अगर ऐसा लगता है तो मत लिखो, लगता है चीज तो मत लिखो, खत्म। रीड द पैसेज और ये बताना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर टर्म्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो नहीं लिखिए, ठीक है जी, हटाइए, नहीं आता। आंसर गिवन बिलो, नहीं आता है यार, इतना आता तो पहले नहीं कर लिए होते। हाँ, मैच फॉलोइंग, ठीक है, नहीं आता फिर भी हम आंसर कर लेंगे, तो 1 का मारो 1 2 1 विथ कॉलम 2, ठीक है, आधा आधा नंबर का है। तो टेलिंग ऑफ मरकरी, ब्लू CuSO4 से व्हाइट CuSO4, डिपोजिशन इन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, येलो एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सब्सटेंस। अब देखो बेटा, मान के चलते हैं कि हम बिल्कुल खत्म, बिल्कुल नहीं आता है, सबका लिख दो 1। यार किसी ने चार्ट तो है, तो किसी ना किसी का तो 1 होगा, नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, सबका 1 कर दो, सबका 1 कर दो, आधा नंबर तो पक्का है, ठीक है, तो मिल जाएगा, सबका 1 मार दो। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका भी 1, एक तो सही है, ठीक है, तो आधा नंबर वहां पर मिल गया। तो 24.24 24.5। कंप्लीट द एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल, नहीं आता है, छोड़ दो। रीड द पैसेज आंसर करो, नहीं आता है, छोड़ दो। नहीं यार, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, तो जो मेरा स्टूडेंट होगा ना, हम रगड़ रख के बताएं। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जो न्यूक्लियस जिसको पसंद हो, न्यूक्लियस जिसको पसंद हो, मतलब जो है जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद हो। जिसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा वही ना जाके पॉजिटिव वाला को देगा, तो इसका आंसर कर दोगे तो एक यहाँ मिल जाएगा। तो हो गया 25.5, 25 एंड ऑफ। अब यहाँ किए ट्रू फॉल्स, तो दोनों को ट्रू मारो या दोनों को फॉल्स मारो। हम मान लेते कि किस्मत खराब था यार, दोनों को ट्रू मारे या दोनों फॉल्स निकल के आ गया, बैड लक, तो 25.5 उतना का उतना ही रहेगा। नहीं आता है काटो, मत लिखो, नहीं आता है तो मत लिखना। अब यहाँ पर ये दोनों तो कर लिए हैं, अब ये नहीं आता है, छोड़ो, नहीं आता है, छोड़ो। क्लासीफाई द फॉलोइंग एसिड्स इनटू एसिडिक, बेसिक और एमॉर्फिक ऑक्साइड। तो एक तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, कोई ना कोई इसमें से एसिडिक है, कोई ना कोई बेसिक है, कोई ना कोई एम्फोटेरिक है। सबको लिख दो एम्फोटेरिक, या सबको लिख दो एसिड, ठीक है, सबको लिख दो एम्फोटेरिक, सबको लिख दो एसिडिक, या सबको लिख दो बेसिक। एक चीज सबको लिख दो, आधा नंबर मिलेगा। 4 है ना बेटा, तो एक तो सही होगा, आधा नंबर मिलेगा। तो 25.5 था, तो ये हो गया बेटा 26। हो गए तुम पास, हो गए तुम पास, ठीक है। अब ये देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल्स बॉन्ड थ्योरी द शिप, नहीं आता है यार, हटाओ। IUPAC सिनेमा नहीं आता है, हार्ड है, नहीं आता, ये भी आता है।
हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेनॉइन, नहीं आता है, इतना पढ़े रहते तो यहीं रहे। व्हाट इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ, नहीं आता है। विच लिक्विड पेयर, खाली भैया एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग आता है और कुछ नहीं आता, और किसी को नहीं सॉल्व करना है, ध्यान में रखना बेटा। ये तो कर लिए हैं। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ यार सुना सुना लग रहा है, नहीं आता है, छोड़ दो ना भाई, सुना सुना लग रहा है तो इसको भी छोड़ दो। फॉलोइंग, हाउ वुड यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सन, नहीं आता है, छोड़ दो। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, अगर इसमें से किसी का भी आंसर आता है तो लिखो, नहीं आता है तो छोड़ दो। ठीक है, नहीं आता तो सीधा छोड़ दीजिए। हो गया ना बेटा 26, आ गए ना 26, पास हो गए। के बाजी नहीं, ठीक है, जितना तुक्काबाजी लगाओगे उतना तुम्हारा गंदा परफॉर्मेंस होगा। 26 आ गया तो 26 देगा टीचर। हाँ, अब इसमें से जैसे लिख लो कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, अगर कुछ का रीजन पता है ठीक है तो लिखिए, नहीं पता है तो दिमाग मत लगाइए। 26 नंबर में आप पास हो गए। कितना भी टफ पेपर आएगा इजीली, अगर तुमको तुम्हारा 25% सिलेबस खत्म है, उस 25% से तुम आराम से 33% अचीव कर सकते हो। एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग और इन सबको, और जैसा हमने स्ट्रेटेजी बताया इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आराम से पास कर जाओगे बेटा, कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। बस इतना होना चाहिए कि 80 में से भैया 20 नंबर का हम आता है, 20 नंबर का आता है तो बाकी 6 नंबर कैसे लाना है ये हमने बता दिया है। बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे आराम से मैथ केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर पास होकर के आओगे। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है।